राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। जय माँ दुर्गा। आज हम नवरात्रि की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है और इनकी उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उनके मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जो शांति और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों को निर्भयता, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ माँ चंद्रघंटा की कल्याणकारी कथा का श्रवण करें। जय माँ चंद्रघंटा। देवी पार्वती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, आदि शक्ति का ही एक रूप है। उन्होंने समय समय पर विभिन्न स्वरूप धारण कर अपने भक्तों का कल्याण किया है। माँ चंद्रघंटा उन्हीं दिव्य रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष महत्व रखती है। उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। वे सिंह पर सवार हैं, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्ण के समान देदीप्यमान है और उनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा अद्भुत शोभायमान है। यह अर्धचंद्र निरंतर यह संदेश देता है कि समय गतिशील है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, तो उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह की तिथि निश्चित हुई और स्वर्ग लोक में देवताओं ने इसकी तैयारी आरंभ कर दी। लेकिन जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता पार्वती के घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उनका स्वरूप अत्यंत विचित्र और कुछ भयावह था। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच और उनके अन्य गण थे, जिनका स्वरूप देखकर स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं को चिंता हुई कि यदि भगवान शिव इस विकराल रूप में हिमालय के घर पहुंचेंगे, तो राजा हिमवान और रानी मोनावती डर जाएंगे और संभवतः विवाह में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। वे यह भी नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का यह असाधारण रूप देखकर स्वयं माता पार्वती को किसी प्रकार का भय लगे। इस स्थिति को देखकर देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा रूप धारण करे जिससे भगवान शिव का यह भयावह रूप शांत हो जाए और विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। देवताओं की हृदय स्पर्शी प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती ने तुरंत एक नया और अत्यंत तेजस्वी रूप धारण किया। उनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का चमकता हुआ अर्धचंद्र प्रकट हुआ, जो दिव्य प्रकाश से आलोकित था। उनके 10 हाथों में दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो उठे, जो ब्रह्मांड की रक्षा करने में सक्षम थे। माँ पार्वती एक शक्तिशाली सिंह पर सवार हो गई, जो उनकी असीम शक्ति और साहस का प्रतीक था। उनका यह नया स्वरूप शांत, सौम्य और अद्भुत रूप से शक्तिशाली था। उनके मस्तक पर विराजमान घंटे के आकार के चंद्रमा की दिव्य ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा और सभी प्रकार की दुष्ट शक्तियां तुरंत दूर भागने लगी। इस शांत और शक्तिशाली रूप में माँ पार्वती चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हुई। उनका यह स्वरूप देवताओं और पृथ्वी लोक के सभी प्राणियों के लिए अभय दान का प्रतीक बन गया। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके दिव्य चंद्रघंटा स्वरूप में देखा, तो उनके अपने विकराल रूप का तेज स्वतः ही शांत हो गया। माँ चंद्रघंटा के तेज और उनके शांत, सौम्य लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उनके साथ आए भूत, प्रेत और गण भी अपने स्वाभाविक और सौम्य रूप में आ गए। देवताओं ने भी भय मुक्त होकर राहत की सांस ली और विवाह की तैयारियां फिर से उत्साह और उमंग के साथ आरंभ हो गई। माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप ने यह सिद्ध किया कि शक्ति का सही उपयोग शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। जब भगवान शिव की बारात हिमालय के घर पहुंची, तो राजा हिमवान और रानी मोनावती ने माँ चंद्रघंटा और भगवान शिव का भव्य स्वागत किया। माँ चंद्रघंटा के शांत, दिव्य और तेजोमय स्वरूप को देखकर उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं हुआ।
बल्कि वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ उनका अभिनंदन किया। विधि विधान और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। इस मंगलमय अवसर पर तीनों लोकों में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मधुर गीत गाकर इस दिव्य विवाह का गुणगान किया। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप गृहस्थ जीवन में शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप न केवल शांति और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह शक्ति और पराक्रम का भी अद्भुत संगम है। पौराणिक कथाओं में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है कि जब महिषासुर और अन्य शक्तिशाली राक्षसों ने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया था और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था, तब माँ चंद्रघंटा ने अत्यंत रौद्र रूप धारण कर उन दुष्टों का संहार किया था। एक समय चंड और मुंड नामक दो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली राक्षसों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने देवताओं को घोर युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देवतागण अत्यंत भयभीत और निराश होकर मां आदि शक्ति की शरण में गए और करुण स्वर में उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की हृदय विदारक पुकार सुनकर मां पार्वती ने अपना प्रचंड चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। उनके मस्तक पर विराजमान घंटे की प्रचंड ध्वनि से राक्षस भयभीत हो गए और तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। मां चंद्रघंटा ने अपने दिव्य और अचूक अस्त्रों का प्रयोग करते हुए चंड और मुंड का वध कर दिया। इन दुष्टों का संहार करने के कारण उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात मां चंद्रघंटा ने अन्य अनेक दुष्ट और शक्तिशाली राक्षसों का भी नाश किया, जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सभी नकारात्मक शक्तियों को पराजित किया और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। मां चंद्रघंटा की कृपा से तीनों लोकों में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। उनकी यह कथा हमें संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई के सामने अंततः उसे पराजित होना ही पड़ता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और फलदायी है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निर्भयता और असीम साहस प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन की किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम होते हैं। उनकी उपासना से शारीरिक और मानसिक शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है, जिससे भक्त ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन जीते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की दिव्य ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ और भूत प्रेत जैसी बाधाओं को दूर करती है, जिससे भक्तों का जीवन सुरक्षित और शांत बना रहता है। उनकी पूजा से भक्तों के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। उनकी आराधना से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर को छूते हैं। माँ चंद्रघंटा की भक्ति आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि आंतरिक शांति और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति का संतुलन आवश्यक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि अत्यंत सरल और फलदायी है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ का ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा के व्रत का संकल्प लें। अपने घर में, मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर माँ चंद्रघंटा की सुंदर प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ का आह्वान करें और उन्हें आसन प्रदान करें। उन्हें जल, दूध, दही, शहद और घी से अर्घ्य दें। माँ को लाल रंग के सुंदर वस्त्र और ताजे फूलों की माला अर्पित करें। उन्हें अक्षत, रोली, चंदन और कुमकुम लगाएं। माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। उनके दिव्य मंत्रों का जाप करें।
या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा के अंत में अपनी भूलों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें और पूरे दिन फलाहार करें और शाम को माँ की आरती के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। माँ चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से मन शांत और एकाग्र होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनका ध्यान इस प्रकार करें। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है जो दिव्य प्रकाश फैला रहा है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें खड्ग, त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण आदि अनेक दिव्य अस्त्र सुशोभित हैं। वे शक्तिशाली सिंह पर सवार हैं और उनकी असीम शक्ति और पराक्रम का प्रतीक हैं। उनका मुखमंडल शांत और सौम्य है, लेकिन उनकी दिव्य आंखों में दुष्टों का नाश करने का तेज विद्यमान है। उनके घंटे की कल्याणकारी ध्वनि भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। माँ चंद्रघंटा की यह दिव्य कथा हमें शक्ति, शांति और साहस का अनमोल संदेश देती है। उनकी उपासना हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज उठानी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का शांत और शक्तिशाली स्वरूप हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आराधना करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। जय माँ चंद्रघंटा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।